हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चैप्टर नंबर 14 क्रिएट इनवॉइस बिल का पार्ट 2 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने बिल के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली तैयार कर लिया था, डिज़ाइन कर लिया था, और आज हम इसमें फार्मूला इनपुट करने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के नेम आ रहे थे, प्राइस हम डाल देते तो ऑटोमेटिकली प्राइस आ रहा था, यहाँ से अगर चूज़ करते थे तो क्वांटिटी डाल तो अमाउंट आ जाता था। और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली जो काम कर रहा था वो कैसे कर रहा था। ठीक है, तो ज़रा आप यहाँ देखिए, मैंने एक डेट लगाना है यहाँ पे, मैं भूल गया था कल, तो यहाँ पे हम पहले डेट को टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डेट टाइप कर लेता हूँ, डेट। ठीक है, और इसे भी बोल्ड कर देते हैं और इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरह से, और इसके आगे ना मैं कॉलन लगा देता हूँ, कॉलन का चित्र कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में ऐसे भेज देते हैं। ठीक है, तो सबसे शुरुआत यहीं से करते हैं हम, डेट से ही। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको पता है करंट डेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको पता है तो जो नीचे कमेंट करिए कि क्या फार्मूला है करंट डेट निकालने का और करंट डेट एंड टाइम निकालने का, दोनों ये फार्मूले आप मेरे को कमेंट करके नीचे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे फार्मूले मैंने आपको पहले ही करवा दिए थे, अब हम इसे प्रोजेक्ट के बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, यहाँ लगेगा इज इक्वल्स टू टुडे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये आज की डेट जो भी होएगी यहाँ पे रिटर्न आ जाएगी। मैं इसे यहाँ पे कुछ राइट साइड में से लेफ्ट साइड में रखता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, कि जब हम इसे फाइल में जाके प्रिंट करें तो काफ़ी परफेक्ट यहाँ पे दिखने पाए। देखिए दिख रहा है सही तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, दिख रहा है सही से डेट हमारी यहाँ पे। अब चलिए आगे काम करते हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे पर्टिकुलर्स बनाना है, लिस्ट बनानी है आपको। तो आप क्या करिए, शीट नंबर 2 पे जाइए और यहाँ पे 2 कॉलम बनाइए। ठीक है, 2 कॉलम। पहला कॉलम प्रोडक्ट नेम और दूसरा प्राइस। ठीक है, इस तरह से आपको ये 2 कॉलम बनाने हैं ऑलरेडी। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आप तैयार कर लीजिए शीट नंबर 2 पर। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे अपनी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, वेट करिए मैं क्रिएट करता हूँ जरा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ i3 इंटेल i3 प्रोसेसर। सब कुछ मैं यहाँ कैपिटल में लिखने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ कैपिटल दे रहा हूँ। इंटेल 8th जनरेशन प्रोसेसर, इंटेल 8th जनरेशन प्रोसेसर। यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, i3 है हमारा, तो इंटेल i3 8th जनरेशन प्रोसेसर है। ठीक है, इसका प्राइस है यहाँ पे 13,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ रैम। ठीक है, या फिर आप देख लीजिएगा, जैसे आप ना यहाँ बिल पे कैसा लिखना चाहते हो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर कैपिटल में चाहते हो तो यहाँ कैपिटल में टाइप कर दीजिएगा, और अगर स्मॉल में चाहते हो तो स्मॉल में टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे ही कैपिटल में टाइप कर लेता हूँ, रैम 8 GB DDR4। ठीक है, ये होती है आई थिंक हमारी ये 4-5 हज़ार रुपये की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ हार्ड डिस्क 1 TB 4,000 रुपीज़। ठीक है, जो भी आपके प्राइस हो वो प्राइस हो, और प्रोडक्ट नेम सब यहाँ टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ डिस्क की स्पेलिंग गलत हो गई, मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ SSD 250 GB SSD। ठीक है, ये हमारी पड़ जाएगी 3,000 रुपीज़ की। ग्राफिक कार्ड ये भी लगा लो 5,000 या 4,000 रुपये का। 2 GB का ग्राफिक कार्ड है हमारा यहाँ पे, 2 GB। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल ये इतने ही प्रोडक्ट रखे हैं, 1-2 और ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं LED ऐड कर लेता हूँ, LED 3 या 4 हज़ार की LED रख लेते हैं।
ठीक है, तो बस मैं इतना ही काफ़ी है मेरे लिए अभी फ़िलहाल आपको सिखाने के लिए। मैंने इतने ही प्रोडक्ट रखे हैं, आपको जितने मर्जी चाहें आप उतने प्रोडक्ट अपने रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसे यहाँ पे लेके आएंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे लाओगे आप, यहाँ पे कैसे रखना है आपको। ठीक है, इस पे उसके बाद आपको जाना है कहाँ, डेटा ऑप्शन में। ध्यान से देखिएगा, डेटा ऑप्शन में जहाँ पे आप ड्रॉप डाउन चाहते हो ना, वहाँ पे आपका कर्सर सेलेक्ट होना चाहिए, चाहे आप यहाँ चाहते हो या यहाँ चाहते हो। ठीक है ना, यहाँ पे मैं चाहता हूँ तो यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ जाना। देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपने। इसमें आपको एनी वैल्यू की जगह लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम लिस्ट बनाना चाहते हैं। और यहाँ देखिए सोर्स माप, सोर्स पूछ रहा है, सोर्स पे आप क्लिक करना और फिर चले जाना यहाँ से शीट 2 पे। ठीक है, और यहाँ शीट 2 में ये जो प्रोडक्ट नेम है ना, इसके जितने नीचे हैं इनका आप इस तरह से एड्रेस ऐसे सेलेक्ट करके ओके कर देना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे इसकी लिस्ट जितने भी आपने लिखे होंगे ना, वो देखिए यहाँ पे सब उसका लिस्ट आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और डिलीट करना हो तो डिलीट का बटन दबा देना, हट जाएगा यहाँ से, लेकिन लिस्ट रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे कोई आप मिटाना चाहते हो, कैसे मिटाओगे, तो ऐसे बैक स्पेस भी आप यहाँ से डबल क्लिक करके दे सकते हो और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो। अब ये चीज़ मैं सब पे चाहता हूँ, तो आप इसे पकड़ो और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दो, तो सब पे यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले पे भी जाते हो तो फर्स्ट पे भी ड्रैग कर दो ऐसे नीचे से पकड़ के, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखिए सब पे लग गया। ठीक है, हटाना है तो डिलीट का बटन दबा दो। तो ये कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे अपीयर कर लिया है, लिस्ट कर लिया है। ठीक है, अब करते हैं प्राइस का, कि प्राइस यहाँ पे कैसे निकलेगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको वी लुकअप एच लुकअप सिखाया है, ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे प्राइस निकालने वाले हैं लुकअप की मदद से और वी लुकअप की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आप बताइए मेरे को की क्या है, की क्या है, किसके जरिए, किसके माध्यम से आप निकालोगे। वहाँ पे तो हमने रोल नंबर के माध्यम से निकाला था, और यहाँ पे आप प्राइस किसके माध्यम से निकाल रहे हो, इसके माध्यम से, आइटम के, प्रोडक्ट के नेम के माध्यम से, कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, कॉमा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमें अपने टेबल अरे देना होगा, मतलब अपने टेबल का पूरा एड्रेस। तो कैसे देंगे, शीट 2 पे जाइए और यहाँ से प्रोडक्ट नेम प्राइस पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे फार्मूला तो शायद कट गया होगा, नहीं, देखिए फार्मूला यहाँ पे आपके फार्मूला बार में आ रहा है। उसके बाद आप इसे बता दीजिए कि प्राइस आपके किस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम में। हमने बोला सेकेंड कॉलम, तो कॉमा दे के हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे NA क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ रैम DDR4, तो देखिए कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, और यहाँ चूज़ कर लेता हूँ कुछ दूसरा ग्राफिक कार्ड। ओके, देखिए ग्राफिक कार्ड 2 GB मैंने डाला, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस फार्मूले के अंदर आपको एक चीज़ और लगानी होगी, डबल क्लिक करना आप इस फार्मूले में, या फिर इस फार्मूले बारे में देख लो। यहाँ पे जब हम 2 लिख देते हैं, इसको कॉलम का नाम दे देते हैं ना, तो उसके बाद हमें इसे बताना होता है कि आप एग्जैक्ट मैच करके देना मेरे को वैल्यू। ठीक है, वरना ये कभी कभार गलत वैल्यू भी रिटर्न कर देता है अगर आप इसमें एग्जैक्ट मैच नहीं लगाओगे। तो वो कैसे लगता है, जब कॉलम का इंडेक्सिंग नंबर आप दे दोगे तो उसके बाद कॉमा देना है आपको। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रू, फॉल्स, अप्रॉक्सीमेट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। तो हमें क्या देना है, एग्जैक्ट मैच देना है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, या तो आप यहाँ पे 0 भी टाइप करके एंटर कर सकते हो। तो आप 0 टाइप कर दे दोगे तो 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो आप यहाँ पे 0 टाइप हमेशा करोगे, ध्यान में रखोगे इस बात को। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए ग्राफिक कार्ड 2 GB 4000 यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए LED, ये देखिए 4000 की LED भी थी हमारी। इंटेल 8 जनरेशन 28000 का था, आई थिंक, नहीं 13000 का। तो देखिए 13000 आ गया। आप यहाँ से देखिए मैच कर लीजिएगा, 4000 का हार्ड डिस्क भी है, 4000 की ये भी है, 4000 की भी है। रैम देखते हैं 5000 का है, यहाँ पे आता है कि नहीं, एक बार टेस्ट कर लीजिए रैम। ये देखिए 5000 की आगे रैम। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट मैच यहाँ पे 0 जरूर लगाओगे। अब मैं आपको इसका एक प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से देखिए। जब यहाँ पे अगर डेटा नहीं रहेगा तो क्या यहाँ पे NA अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। ये NA क्या है, एक तरीके का एरर है। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे एरर आए तब यहाँ पे कुछ भी ना रहे, मतलब ऐसा ब्लैंक ही दिखे, ये एरर ना आए।
ठीक है। तो ऐसा कैसे होगा, जहाँ पे आपने देखिए पूरा जो फॉर्मूला लगाया ना इस वी लुकअप वाला, आप क्या करना, सिंपल से मैं बताता हूँ, जहाँ इज इक्वल्स टू है ना उसके बाद में यहाँ पे कंडीशन टाइप करना, अगर एरर आए, इफ एरर फॉर्मूला, इफ एरर, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर लेना, ठीक है। इफ एरर इतना लिखने के बाद लास्ट में जाना, कॉमा दे करके जो भी आप दिखाना चाहते हो, जो भी आप टाइप करना चाहते हो, अगर एरर आए तो लिखा है कि नो डेटा, तो आप यहाँ पे कुछ भी जो भी आप टाइप करोगे, जैसे मैंने लिख दिया नो डेटा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज मतलब कर दिया है, मतलब डुअल कोट्स में ही आपको लिखना होता है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो उस एरर की जगह लिखा हुआ आ जाएगा नो डेटा, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे डेटा सेलेक्ट नहीं, अगर डेटा सेलेक्ट कर लोगे तो आपका यहाँ पे जो भी प्राइस होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से डेटा हटा दूंगा तो यहाँ पे लिखा आएगा नो डेटा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कुछ भी ना लिखूँ, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा नो डेटा को, और यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्पेस दे दूंगा और एंटर कर दूंगा, जिससे कि एरर यहाँ पे नहीं आएगा, सिंपल ब्लैंक कॉलम मेरे को ये शो करेगा जब भी मेरे को चाहिए होगा तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे यहाँ से चूज़ करता हूँ तो देखिए आएगा, और डिलीट कर दूंगा तो यहाँ से चला जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको इन सब पे लगाना है, इन सब पर, ठीक है। अब यहाँ पे आप पकड़ के इसे ड्रैग करने की सोच रहे होंगे, तो आप इसे ड्रैग कर सकते हो, लेकिन ध्यान से देखिएगा एक प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फ़िलहाल मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया, ये 250 GB, चलो कोई नहीं, पहले मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ड्रैग करके होता क्या है। ड्रैग कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये लाइन आई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ड्रैग कर दिया। अब जरा मैं यहाँ चूज़ करता हूँ, 1 TB हार्ड डिस्क आ रहा है, यहाँ पे 2 TB हार्ड डिस्क, ये देखिए ये आ गया, और यहाँ पे मैं रैम चूज़ करता हूँ तो देखिए रैम नहीं आया, आया रैम नहीं आया, क्यों नहीं आया, जब यहाँ के फॉर्मूले को आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, या फिर आप शीट 2 पे जाइए, जरा आप यहाँ देखिए, जरा ये जो टेबल वाला है ना शीट 2 पे, A4 से सेलेक्टेड है B10 तक, A4 से सेलेक्टेड है B10 तक, तो ये शीट 2 में देखिए A4 से सेलेक्टेड, यहाँ से मतलब वो सेलेक्ट हो रहा है। तो हो क्या रहा है बाय द वे, कि जब आप ड्रैग कर रहे हो ना, तो ड्रैग के साथ ये टेबल का जो सिलेक्शन है वो भी नीचे ड्रैग हो रही है। तो आपको क्या करना होगा, इसकी सिलेक्शन को लॉक करना पड़ेगा, तब जाके आप ड्रैग कर सकते हो, नहीं तो फिर आप एक एक करके ही इसमें फॉर्मूला डाल लो, ठीक है। तो मैं Ctrl Z कर देता हूँ, यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ठीक है, जो भी हमने ड्रैग किया था उसे हटा देता हूँ। तो आप इसे लॉक कर लो, सबसे पहले डबल क्लिक करो यहाँ पे, ये देखिए B19 तो आप लॉक मत करना, क्योंकि जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये इसी के अकॉर्डिंगली डेटा देगा। तो आप क्या करो, A1 और B7 को लॉक कर लो, A के आगे डॉलर और 1 के आगे डॉलर लगा लो, या फिर इनके बीच में कर्सर रख करके F4 बटन दबा दो, डॉलर ऑटोमेटिकली इस तरह से लग जाएगा, ये देखिए F4, ठीक है। अब ये हो गया है लॉक, और एंटर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इसे ड्रैग कर लीजिए जहाँ तक आप इसे ड्रैग करना चाहते हो, लेकिन ड्रैग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके ऊपर ना ये बॉर्डर लगा है, तो फिलहाल के लिए मैं कुछ समय के लिए ऊपर वाला बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, तो ऊपर क्या सभी रिमूव हो जाएगा, कोई नहीं, हम रिमूव कर देते हैं, नो बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। अब इधर का बॉर्डर है, मैं इधर लेफ़्ट राइट और अप से बॉर्डर दे दूँगा, वो बॉटम दे दिया मैंने गलती से, नो बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब जगह फार्मूला भी लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए, जो भी आप चूज़ करोगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से उसका प्राइस अपने आप सही प्राइस आएगा, ये देखिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो भी आ रहा है ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से सेलेक्ट करते हैं इसे पूरा, और इसको ना जैसा आप देना चाहो, जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो आपका पर्टिकुलर है थोड़ा बड़ा साइज़ में आए, इसे 12 कर देता हूँ, और ये इस तरह से मिडल में आए, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे स्पेस से छूट के आए, ठीक है। और बोल्ट तो हमें करना नहीं है, इसका प्राइस का हम कर देते हैं कि प्राइस आपका सेंटर में आए, तो सेंटर कर लेना प्राइस को कुछ इस तरह से, इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ चूज़ करोगे, परफेक्ट आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैं इसे अभी फ़िलहाल डिलीट का बटन दबा के हटा देता हूँ, ये डिलीट नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली देखिए प्राइस यहाँ पे अपडेट होता जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ हटेगा तो प्राइस भी हट जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ एक सेलेक्ट कर ही लेता हूँ, अब क्वांटिटी जब मैं डालूँ तो यहाँ अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाए, जैसे मैंने क्वांटिटी डाली 5, तो 5 का कितना हो गया, 25,000 हो गया, 5 × 5000, तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पे,
क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। ठीक है, नहीं आया समझ में तो एक बार और देखिए, इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, एंटर कर दीजिए, आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए एक प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पे क्वांटिटी आप नहीं देते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं क्वांटिटी हटा देता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी हटा देता हूँ, या फिर क्वांटिटी, चलो क्वांटिटी है और यहाँ पे प्राइस 0 है, प्राइस नहीं है, या फिर क्वांटिटी भी नहीं है। बाय द वे मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आपने, वैसे प्राइस तो होगा ही, ओके प्राइस तो होगा ही, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे तो आपने ये D19 और D19 लगा लिया, आपका प्राइस आ गया, लेकिन अब हमें सब में लगाना पड़ेगा। और अगर हम सब में लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लगाया इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस और एंटर करता हूँ, तो देखिए क्या आ गया, वैल्यू आ गया। क्यों वैल्यू आया, क्योंकि इन दोनों में अभी डेटा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ डेटा ना होना तो भी यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे कि जब डेटा आ जाए, जैसे कि मैं चूज़ करता हूँ ना कोई सा भी, जब डेटा आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाए। अगर डेटा नहीं रहेगा नीचे वालों में तो क्या यहाँ पे फिर वैल्यू शो होगा, नहीं शो होना चाहिए वैल्यू। तो हम यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इफ़ एरर का, जिस तरह से हमने उसमें यूज़ किया था। ठीक है, तो मैं इस सेकंड वाले में पहले यूज़ करता हूँ, फिर से ऊपर कर दूंगा और बाकी वो नीचे कर दूंगा। कैसे, बहुत ही इजी फार्मूला है, देखिए कैसे लगाओगे आप, यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए। इसके आगे सबसे पहले क्लिक करेंगे इज इक्वल्स टू इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन, फिर लास्ट में जाएंगे कॉमा देकर डुअल कोट्स में स्पेस, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना। ठीक है, अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक मैंने इसे ड्रैग करना है, देखिए ड्रैग कर लिया। अब जब भी मैं यहाँ पे कोई चूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए 5 टाइप करता हूँ तो देखिए 5 का यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऊपर भी ड्रैग कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको भी सही तरीके से आप मेंटेन कर लो। क्वांटिटी को भी मैं सेंटर में चाहता हूँ तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन सब को, मतलब मैं जितनी क्वांटिटी वाला पूरा कॉलम को ही मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे भी टाइप करेंगे काफ़ी कुछ। ओके, तो आई थिंक ये CGST वगैरह हमें टाइप करना होगा तो इसकी भी मैं बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको भी आप बढ़ा लेना, यहाँ से सेलेक्ट करना पूरे कॉलम को ही सेंटर कर लेना, सेंटर करना चाहते हो तो, नहीं तो मैं इसे लेफ़्ट साइड इस तरह कर देता हूँ और थोड़ा सा इधर से स्पेस और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा अलाइनमेंट रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। ये तो हो गया हमारा सब कुछ। अब यहाँ पे निकालते हैं टोटल, ये देख रहे हैं ये टोटल, तो यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, इसकी पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे अमाउंट होगा वो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दो, जो भी टोटल आएगा यहाँ पे देखिए आपका टोटल आ जाएगा। डिस्काउंट आपको खुद टाइप करना पड़ेगा जितना आप डिस्काउंट दें, जैसे मैं यहाँ पे 526 का डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने टाइप कर लिया। अब टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है टोटल में से डिस्काउंट माइनस कर दो, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। तो मैं वही यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू टोटल माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपको इफ़ एरर का फंक्शन नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि टोटल जो है सम फॉर्मूला, अगर कुछ नहीं होगा यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली 0 रिटर्न करेगा, 0 आएगा तो डिस्काउंट में भी कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए मैंने 69,000 इतना माइनस किया तो इतना ऑटोमेटिकली देखिए टैक्सेबल वैल्यू जो थी बननी वो आ गई है। ठीक है, अब निकालते हैं CGST, SGST, IGST। ठीक है, तो CGST मैं आपको बता दूं, जो ये टोटल जो है ना इसको मैं बोल्ड कर देता हूं क्योंकि ये मेन हाईलाइट वाला है, तो इस टोटल को मैं बोल्ड कर देता हूं। उसके बाद ये जो टैक्सेबल वैल्यू है आप इसको भी बोल्ड करना चाहे तो कर लेना, नहीं तो रहने दो कोई बात नहीं। ठीक है, टोटल रहने दो, बाकी हम ग्रैंड टोटल को बोल्ड करेंगे। ठीक है, अब CGST, IGST, SGST क्या होता है जो ध्यान से समझ लीजिए। CGST और जो SGST है ये दोनों क्या होते हैं, सेंट्रल टैक्स, ये आपके ना लोकल स्टेट में रखते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के अंदर ही अगर मैं कोई सामान बेचता या ख़रीदता हूँ तो CGST, SGST लगता है।
और IGST कब लगता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल या परचेज करते हो तो आपका IGST यहाँ पे लगता है। ठीक है, निकालते कैसे हैं CGST, कुछ परसेंट पे निकलता है, 18% एक्चुअली 28% मैक्सिमम है हमारा GST का। अब देखिए जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे बाहर आपका IGST लग रहा है, अगर बाहर आपका उस प्रोडक्ट पे 18% IGST लगता है तो C और SGST आपका 99% लगेगा, मतलब हाफ हो जाता है। लगता है 18% ही है लेकिन बस दो भागों में बढ़ जाता है CGST SGST में। ठीक है, तो हम करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करना, जो CGST SGST IGST वाले उसके आगे के कॉलम है ना, उसको सेलेक्ट करना और यहाँ पे आना और यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक कर लेना। ठीक है, होम में परसेंटेज। अब आप जो भी यहाँ टाइप करोगे वो परसेंटेज में टाइप होएगा। जैसे मैं 5 टाइप किया, देखो परसेंटेज में इस तरह से आ गया। ठीक है, और 0.00 हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप इसके 0 को कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। फिलहाल मैं इस तरह से कम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी देखता हूँ 7 डाल के, यहाँ पे 0.00 आ रहा है, यहाँ पे भी 0.00 आ रहा है। इनको भी सेलेक्ट करके यहाँ से 0 कम कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जो भी आप यहाँ टाइप करोगे सब परसेंटेज में आने वाला है। अब इस परसेंटेज की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ध्यान से देखिए, आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला लगाने से पहले जरा देखिए, आप 5% निकाल किसका रहे हो, टैक्सेबल वैल्यू का। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज, एंटर कर दो। इसका देखो परसेंटेज आ गया। अब देखो ये क्या आया है, परसेंटेज 0.7 में आया है। हम इसे राउंड करना सीखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें सीखेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमने CGST निकाला वैसे आप इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई ये 7% वाला और एंटर, ये आ गया इसकी वैल्यू। उसके बाद आप इसी IGST भी टाइप कर लेना, टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई जो भी आपका IGST होगा, एंटर। ठीक है, तो CGST SGST IGST की वैल्यू निकल गई। अब ग्रैंड टोटल कैसे निकालोगे, ग्रैंड टोटल निकालोगे आप इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, और ग्रैंड टोटल में क्या क्या आपका टाइप ऐड होएगा देखिए जरा, टैक्सेबल वैल्यू ऐड होएगी और जो भी ये टैक्स यहाँ पे लगे होंगे वो ऐड होंगे, सिर्फ डिस्काउंट ऐड तो होगा नहीं। और हमारा टोटल जो हो रहा था उसमें से हमने डिस्काउंट माइनस किया, उसके बाद ये आपका अमाउंट आया और उसके बाद ये सब टोटल होके आपका यहाँ आ जाएगा। आप इसे ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर कर दो। इसको भी मैं ज़रा यहाँ सही कर लेता हूँ, लेफ़्ट साइड में सेंटर थोड़ा सा यहाँ, और इसे थोड़ा साइज़ बढ़ा कर लेता हूँ और इसे बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रुपीज़ का सिंबल दिखाना चाहता हूँ, तो आप जाना जनरल में यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे करेंसी, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह सिंबल आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 0.80 आ रहा है। मैं चाहता हूँ ना पॉइंट में वैल्यू ना आए। जैसे याद होगा मैंने आपको राउंड फार्मूला सिखाया था, इज इक्वल्स टू राउंड। तो उसमें क्या होता था, अगर आपका 50 से अबव आता था तो वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे 68 है, अगर 50 से देखो अबव है तो ये 69 हो जाएगा, और अगर 50 से कम है तो 68 का 68 ही रहेगा और यहाँ पे 00 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, जो ध्यान से देखिए, इस पे हम लगाएंगे राउंड का फॉर्मूला। आपको मैं एक बात बता दूं, आप फॉर्मूले के अंदर भी फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे कि अभी हमने वी लुकअप को इफ एरर के फॉर्मूले के अंदर रखा, वैसे ही हम इसको भी राउंड के फॉर्मूले के अंदर रखने वाले हैं। तो डबल क्लिक करो इसके ऊपर, जो सम देख रहे हो ना, सम से पहले आओ और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल्स टू ROUND राउंड, ब्रैकेट ओपन करो, फिर उसके बाद लास्ट में जाओ, कॉमा लगाओ, क्योंकि इसमें तो जो वैल्यू आनी होगी ये वैल्यू रिटर्न कर देगा अपना सम फार्मूला। और उसके बाद हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद की एक भी वैल्यू नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, ये देखियो 80 हो रहा था, देखो ऑटोमेटिकली 69 बन गया। ठीक है, आया आपको समझ में। इस तरह से आपने यहाँ पे ग्रैंड टोटल वगैरह कर लेना है। अब यहाँ पे रही बात परसेंटेज की, तो परसेंटेज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सिंपल से आपको खुद परसेंटेज लगानी होगी, जितनी भी परसेंट, जैसे 5% यहाँ पे, 5% यहाँ पे। ठीक है, अगर आप CGST SGST लगा रहे हो तो IGST नहीं लगाओगे, अगर आप CGST SGST नहीं लगा रहे हो तो IGST लगाओगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से लो बन के आपका तैयार हो गया है पूरा का पूरा बिल। ठीक है, यहाँ पे आपने टुडे का फॉर्मूला लगा लिया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आपको खुद टाइप करना पड़ेगा, आप टाइप कर लेना 1 2 3 कुछ इस तरह से। 4 मैं एक और ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, इसे भी सेंटर कर लो, बड़ा कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे एक और 250 GB SSD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। LED ले लेते हैं, 4000 की LED है,
यहाँ पे मैं 4 पीस LED ले लेता हूँ 16,000 का, ठीक है। और यहाँ देखो कितना टोटल हो गया, 85,000 टोटल। ऑटोमेटिकली देखो बिल 92,921 का हो गया। अगर मैं यहाँ डिस्काउंट देखते हैं 85 का है, तो मैं यहाँ पे 5,000 का चलो डिस्काउंट दे देता हूँ। देखना नीचे टैक्सेबल वैल्यू में 8,000 आ जाएगा, आ गया। और 8,000 का 5% 4,000, 4,000 मतलब 80,000, और ये दो 8,000, देखो हो गया। उसके बाद आप इसका बिल निकाल के प्रिंट कर लो। देखो मैं आपका इसका प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। फाइल ऑप्शन में जाता हूँ, प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे इसका प्रिंट आया है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई सा भी बिल बना सकते हो इसी तरह से, ठीक है। और प्रिंट करना हो जैसे PDF में, तो प्रिंट पे जाओगे ना, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का। आप इस पर क्लिक करना, उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करना, और जहाँ पे आपको सेव करना हो इस प्रिंटिंग को, PDF को सेव कर लेना। मैं डेस्कटॉप पे जा करके डेमो के नाम से, डेमो बिल के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रिंटिंग हो रही है, हो गया होगा प्रिंट। अब मैं यहाँ आता हूँ, देखो डेमो बिल मिल गया। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आ गया बिल, परफेक्ट, ठीक है। ऑटोमेटिकली काम करता हुआ बिल है। आप अमाउंट को भी चाहो तो यहाँ पे बीच में रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी बिल बना सकते हो एक्सेल के अंदर भी, ठीक है। और ऐसा डिज़ाइनिंग आप एक्सेल में बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और